लेकिन पहला हमारा मुद्दा ये है जो आज गड़बड़ी पूरे देश में हो रही है, नेशनली और इंटरनेशनली जो ये सब्जेक्ट आज उठा है, इसके ऊपर मोदी जी जवाब। ऑल इज नॉट वेल। और एक किसी क्रोनी पूंजीपति के चरणों में पूरे देश की साख रख दी जाए। संसद के बजट सेशन का आगाज हुए 1 सप्ताह हो चुका है, लेकिन पार्लियामेंट में किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं हो पाई है। इसकी वजह ये है कि ऑपोजिशन अदानी मामले पर जेपीसी यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच की मांग पर अड़ा हुआ है। इसको लेकर आज फिर विपक्ष ने संसद भवन परिसर में गांधी जी की मूर्ति के सामने आकर विरोध प्रदर्शन किया। हमारी डिमांड यही है कि 267 की जो नोटिस हमने दी है, उस नोटिस पे चर्चा होनी चाहिए और उसमें डिटेल चर्चा करने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि ये इशू हमारे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से संबंधित नहीं है, ये अलग विषय है। इसीलिए हम चाहते हैं कि ये विषय को पहले ले लीजिए और प्रेसिडेंट का जो भाषण है उसके ऊपर हम सभी लोग बोलने को तैयार है और उनकी जो गरिमा है या जो हमारे पास हमेशा प्रेसिडेंट के स्पीच के लिए जो महत्व देते हैं वो तो हम देते रहेंगे और देंगे। लेकिन पहला हमारा मुद्दा ये है जो आज गड़बड़ी पूरे देश में हो रही है, नेशनली और इंटरनेशनली जो ये सब्जेक्ट आज उठा है, इसके ऊपर मोदी जी जवाब दे। ये जब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक जेपीसी का गठन नहीं होता है। यहाँ पे बहुत गंभीर मुद्दे जनता के सामने आए हैं। ये एसबीआई एलआईसी का एक्सपोजर कम दिखाकर ये बताने की कोशिश करें ऑल इज वेल, पर ऑल इज नॉट वेल। सेबी जो मार्केट रेगुलेटरी बॉडी है, उनसे मैं पूछना चाहूंगी कि 7 शेल कंपनियां मॉरिशस से एक ही ग्रुप में इन्वेस्ट करती हैं, 95% से ज्यादा स्टॉक उनका उसमें पार्क है, तो उससे स्टॉक ओवर प्राइसिंग हो रही है, स्टॉक मैनिपुलेशन हो रहा है। जनता देखती है कि प्राइस बढ़ रहे हैं तो हम भी अच्छा इन्वेस्टमेंट का माध्यम है। आज वो लोग तो सब अपना पैसा बनाकर निकल गए, पर ये जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो लोग हैं जिन्होंने एलआईसी और एसबीआई के माध्यम से अपना पैसा डाला हुआ है, गाड़ी कमाई वहाँ पे डाली हुई है, सबका सब बर्बाद हुआ है। तो ये क्यों ना शक के घेरे में आए कि ये क्यों अलाउ किया जा रहा था, क्यों अब तक हमारे एसएफआईओ चुप है, क्यों हमारा ईडी चुप है। वैसे तो ईडी भाग कर विपक्षी दल के नेताओं को पकड़ लेता है, उनकी आंख खुली रहती है कि कुछ थोड़ा सा भी ट्रांजैक्शन हो तो हम पकड़ लें। यहाँ पे इतना बड़ा वो हो रहा है, इरेगुलरिटी हो रही है जो हमारी अर्थव्यवस्था को धक्का पहुंचाएगी, जो हमारे जो इंटरनेशनली ग्लोबली हमारे मार्केट में कॉन्फिडेंस दिख रहा था वो खत्म करेगी। ये सब सवाल पूछे जाने चाहिए। वो व्यक्ति कहते हैं, व्यक्ति विशेष अडानी जी, कि हम पर हमला नहीं, राष्ट्र पे हमला है। साहब, कब से आप राष्ट्र हो गए? ये राष्ट्र यहाँ बापू है ना, ये विरासत है हमारी। और एक किसी क्रोनी पूंजीपति के चरणों में पूरे देश की साख रख दी जाए, उसी का ये विरोध है कि सरकार जेपीसी मॉनिटर प्रोब करवाए, फटाफट करवाए, ताकि संदेश जाए पूरे दुनिया को और देश को। लागू करो, लागू करो, अडानी सरकार डाउन, अडानी सरकार शेम, अडानी सरकार डाउन। केवल एक व्यक्ति को, जो कि मोदी जी के संरक्षण में आज कहां से कहां पहुंचे हैं, उनको बचाने के लिए ये सारा खेल हो रहा है। विपक्ष अदानी मामले पर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच की मांग पर अड़ा हुआ है। इसको लेकर आज फिर विपक्ष ने संसद भवन परिसर में गांधी जी की मूर्ति के सामने आकर विरोध प्रदर्शन किया। लागू करो, अडानी सरकार डाउन, अडानी सरकार शेम, अडानी सरकार डाउन। वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा, अदानी पर प्रधानमंत्री जवाब दें और सदन में चर्चा कराएं। करोड़ रुपए डूब गए। क्या ये विषय सदन में चर्चा लायक नहीं है? रूल 267 का प्रावधान क्यों किया गया?
जब पूरे देश में कोई ना कोई एक ऐसी घटना हो जाए जिससे करोड़ों लोगों के जीवन और उनकी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है, तो क्या ये रूल 267 में नहीं आता? यूपीए रिजीम में यही भारतीय जनता पार्टी के अनेक विषयों पर हम लोगों ने 267 अलाउ किया, लेकिन आज हमें इस बात पर आश्चर्य है कि माननीय सभापति महोदय, जो कि पार्लियामेंट में भी उन्होंने पूर्व उनका अनुभव है, वो हर 267 के नोटिस को एक ही बात से कह देते हैं, उसको निरस्त कर देते हैं कि आपको अवसर है ये बात करने का। लेकिन जैसे मेरे पूर्व मित्रों ने कहा कि राष्ट्रपति जी को धन्यवाद प्रस्ताव पर तो हम लोग अपनी बात कहना ही चाहते हैं, लेकिन हमें चाहिए उत्तर प्रधानमंत्री जी से इस प्रकरण में, जहां की लाखों करोड़ लोगों के अर्थव्यवस्था बिगड़ी है, उन्होंने करोड़ रुपए खाए हैं, उनके खोए, इसलिए इस पर चर्चा होनी ही चाहिए। और 17 राजनीतिक दलों ने मिलकर आज ये फिर तय किया है कि हमें केवल रूल 267 के अंतर्गत ही चर्चा करना है। अगर माननीय सभापति महोदय, हम जब 267 की मांग कर रहे हैं तो आप ही हमें बता दीजिए कि कैसे ऐसे विषय हैं जो कि 267 में एक्सेप्ट करेंगे। जैसा कि मेरे मित्र केशव राव जी ने कहा कि हमारे नोटिस में क्या गलती है, कहाँ खोट है, ये तो हम बता दीजिए। उसका उन्होंने पत्र लिखा, उसका भी उनको जवाब नहीं दिया। केवल एक व्यक्ति को, जो कि मोदी जी के संरक्षण में आज कहां से कहां पहुंचे हैं, उनको बचाने के लिए ये सारा खेल हो रहा है। हम जब तक नरेंद्र मोदी जी खुद इस पूरे विषय के बारे में चर्चा के लिए तैयार नहीं होंगे, हम पीछे हटने वाले नहीं। सरकार के बारे में कि हम दो हमारे दो, तो पूरी कोशिश होगी कि अदानी जी पर डिस्कशन ना हो। अदानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद से ही विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। विपक्ष अदानी मामले पर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच की मांग पर अड़ा हुआ है। आज फिर विपक्ष ने संसद भवन परिसर में गांधी जी की मूर्ति के सामने आकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। काफी सालों से मैं बोल रहा हूं सरकार के बारे में कि हम दो हमारे दो। सरकार नहीं चाहती और सरकार डरी हुई है कि पार्लियामेंट में अदानी जी के बारे में डिस्कशन हो जाए, मगर सरकार को डिस्कशन अलाउ करना चाहिए। आप देखना, पूरी कोशिश होगी, और ये सरकार नहीं, मोदी जी पूरी कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट में अदानी जी का डिस्कशन ना हो जाए। उसका कारण है, कारण आप जानते हैं, तो पूरी कोशिश होगी कि अदानी जी पे डिस्कशन ना हो। मैं अब 2-3 साल से ये मुद्दा उठा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि इस पे डिस्कशन हो और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। जो लाखों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, जो हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर कैप्चर किया गया है, उसके बारे में डिस्कशन हो, और अदानी जी के पीछे कौन सी शक्ति है वो भी देश को पता लग जाए। लेकिन पहला हमारा मुद्दा ये है, जो आज गड़बड़ी पूरे देश में हो रही है, नेशनली और इंटरनेशनली जो ये सब्जेक्ट आज उठा है, इसके ऊपर मोदी जी जवाब। ऑल इज नॉट वेल। और एक किसी क्रोनी पूंजीपति के चरणों में पूरे देश की साख रख दी जाए। केवल एक व्यक्ति को, जो कि मोदी जी के संरक्षण में आज कहां से कहां पहुंचे हैं, उनको बचाने के लिए ये सारा खेल हो रहा है। सरकार के बारे में कि हम दो हमारे दो, तो पूरी कोशिश होगी कि अदानी जी पे डिस्कशन ना हो।
हिंडनबर्ग रिसर्च की हालिया रिपोर्ट ने अदानी समूह को संकट में डाल दिया। एफपीओ रद्द होने के बाद अदानी समूह को अब भारत में विपक्षी दलों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस ने सरकार पर अपने करीबी दोस्त की मदद करने का आरोप लगाते हुए केंद्र के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया। विपक्षी नेताओं ने भारत के कुछ हिस्सों में एलआईसी कार्यालयों और एसबीआई शाखाओं के बाहर प्रदर्शन किया। अदानी समूह के खिलाफ विपक्ष ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने मामले की संयुक्त संसदीय समिति और उच्चतम न्यायालय की निगरानी में जांच की मांग की।